फौरन बाद ही मेरी फूफो किशोर बाहर चले गए थे, इसलिए फूफो हमारे पास ही रहती थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत ही लाडला था। सब घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब्बू मेरी खैर ख्वाहिश को पूरी करते थे। मेरे अब्बू का बर्तनों का काम था और हमारी गुजरावाला में दुकानें थी, इसलिए अब्बू गुजरावाला में ही रहते थे। घर में मैं, अम्मी और फूफो रहते थे। मैं स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर ट्यूशन पढ़कर शाम को वापस आता था। फूफो मेरे साथ काफी लगाव रखती थी और अब्बू ने भी मुझे कहा था कि अपनी फूफो का ख्याल रखा करो और इसकी हर जरूरत को पूरा किया करो। फूफो के शोर के बाहर जाने के बाद फूफो काफी उदास रहती थी और वो अपना दिल बहलाने के लिए सुबह शाम दुआ के लिए जाया करती थी। मैं भी फूफो के साथ कभी कभी वॉक पर चला जाता था। एक दिन शाम के वक्त फूफो मुझे कहने लगी कि सायर आओ हम दोनों बाग पर चलते हैं। उस दिन मेरा वॉक पर जाने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने फूफो की बात को न टालते हुए इसके साथ वॉक पर जाने का इरादा बना लिया। मैं अपने कमरे में गया और वहां पर लिखकर पहनने लगा। लिखकर पहनते हुए फूफो अचानक मेरे कमरे में आ गई और इसने वो सारा मंजर देख लिया। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी और मैं भागकर छुप गया था। फूफो मुस्कुराने लगी थी और फूफो ने इस बात का मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाने के बाद मैं भी नर्वस हो गया था और फूफो के साथ रोजाना की बुनियाद पर हंसी मजाक करने लगा था। मैं और फूफो वॉक पर गए थे। वापसी पर फूफो कहने लगी साहिर आज तो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। मैंने भी फूफो की बात को मद्देनजर रखते हुए आइसक्रीम खाने का प्लान बनाया था और शाम को फूफो को बाइक पर आइसक्रीम खिलाने ले गया था। आइसक्रीम खाते हुए फूफो के कपड़ों पर आइसक्रीम रहकर गिर गई थी। मैंने वो आइसक्रीम साफ करने के बहाने फूफो को कई जगहों से छेड़ लिया था। फूफो भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी और इसने भी कोई गुस्सा नहीं किया था। मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि फूफो काफी उदास रहती थी और इनके शोर इनसे फोन पर बात भी नहीं करते थे। फूफो मुस्कुराते हुए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई और हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया था। हमारा मकान डबल स्टोरी था और सिर्फ मैं ही ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। अम्मी और फूफो नीचे वाले पोर्शन में सोती थी, इसलिए मैं ऊपर चला गया और पढ़ाई करने के बाद एक मूवी देखने लगा। वो मूवी काफी हैरानकुन थी, इसलिए वो मूवी देखते देखते मेरा दिल करने लगा। मैं बाहर निकला और नीचे चला गया। नीचे गया तो फूफो अभी तक जाग रही थी और अपने शोर से फोन पर बात कर रही थी। फूफो की बातें सुनकर मेरा भी दिल मचलने लगा था क्योंकि फूफो अपने शोर से ऐसी बातें कर रही थी कि मेरे कदम वहां पर रुक गए और मैं फूफो की सारी गपशप सुनने लगा। तकरीबन आधा घंटे फूफो को अपने शोर से कॉल जारी रही और इस दौरान फूफो काफी नॉर्मल लग रही थी। जब फूफो ने कॉल बंद की और बाहर निकली तो मैं फूफो के पास चला गया और इससे कहने लगा फूफो खालू से कैसी बातें हो रही थी। फूफो ने कहा तुमने वो सारी बातें सुन ली है। मैंने कहा जी फूफो मैंने वो सारी बातें सुन ली थी। फूफो शर्मिंदा होने लगी थी और कहने लगी थी देखो मेरे शोर बाहर होते हैं और मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मैं इनसे ऐसी बातें करती हूँ। मैंने फूफो को कहा कि अगर तुम मेरे साथ करना चाहो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फूफो भी मेरी बात मान गई थी और कहने लगी थी कि तुम अगर इस तरह करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल राजी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत उदास रहती हूँ और शोर के बाहर जाने के बाद मेरा भी दिल नहीं लगता। मैं फूफो को बहलाने लगा था और फूफो के पास चला गया था। फूफो भी मेरा भरपूर तरीके से साथ दे रही थी और मैंने फूफो को अच्छी तरह मुतमिन किया था। तब फूफो जैसे मेरी दीवानी होने लगी थी और हर वक्त मेरे पास रहती। जब भी फूफो को मौका मिलता तो मेरे साथ वो काम कर लिया करती थी जिसको करने के बाद हम दोनों को काफी राहत मिलती थी। फूफो मुझे कहती थी कि मेरे शोर बाहर से आ भी गए तब भी वो ये काम तुमसे लाजमी किया करूंगी, क्योंकि मुझे अपने शोर से वो लगावट नहीं जो तुमसे हो गई है। मैं भी फूफो की बात मान गया था और कहने लगा था कि ठीक है मैं आपकी रजामंदी को सर आंखों पर रखता हूँ। नाज़रीन अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।